को एक आदमी जो है वही कत्ल कर रहा है और उसी को आप आदल बना रहे हो और कहते हो ये इंसाफ करेगा। अब तो उसने क्या कत्ल किया? उसने तो उसके हाथों से कत्ल हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि उनको सच्चों को तो अभी तक कस्टडी में ले लेना चाहिए अगर कोई कानून की बात है। अगर रूल ऑफ लॉ सुपरमेसी ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है जम्मू कश्मीर के अंदर तो इंतजामिया को अभी सच्चों को कस्टडी में लेना चाहिए। और जो लोग थे जिन्होंने उसको टार्चर किया है उनके रिकॉर्ड से ही पता चल जाएगा किन किन लोगों ने उसको इंटेरोगेट किया है। जो SSP है उनको अटैच करना चाहिए। उनको किसी ने रखा हुआ है। आग लगाना चाहते हो जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारी कुर्बानियां हैं। हमने प्रॉक्सी वार को फेल किया, इन लोगों ने प्रॉक्सी वार को फेल किया जब जिनको आज कल आपने उनको जनाजे में नहीं जाने दिया है। ये बदकिस्मती इनकी बात रही कि इनके पास इस किस्म की मजबूत लीडरशिप उभर नहीं रही। तो जो नेशनल लेवल पर MLA है जनाब, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, तो अभी कौन सी लीडरशिप चाहिए? मैं आज आपसे ये करूंगा कि इस किस्म का दमदार आदमी इनके पास रहा ही कोई नहीं कि जो इनकी बात खुले दम से करे। देखो हमारे पे कोई इस किस्म का इल्जाम नहीं है हमारी कम्युनिटी पे, इस गुज्जर कम्युनिटी पे कि भाई ये कोई देश के खिलाफ कभी भी इन्होंने कोई काम किया है, कभी कोई नारा लगाया है। और जहां भी जरूरत पड़ी देश के लिए हमने पानी की जगह खून का कतरा दिया है। यहाँ फोर्सेस खड़ी है, तनख्वाह लेके खड़ी है और हम अपने बलबूते पे और एक जज्बे पे खड़े हैं। और हमारे साथ ही बार बार इस कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। हमारी ये जितनी भी इस वक्त की मौजूदा सरकार है और खास करके गवर्नर इंतजामिया, इनसे हमारी यह है कि इनकी सेफ्टी का पहले इंश्योर किया जाए। और हम देखना चाहते हैं इसे इंतजामिया को कि कठुआ के अंदर ये क्या एक्शन करते हैं। कठुआ से पता चल जाएगा कि इंतजामिया कितनी गवर्नर इंतजामिया कितनी फेयर है। अगर इस पर एक्शन नहीं करेगी तो रजौरी पुंछ की अवाम बिलखुसूस और जम्मू कश्मीर की अवाम से भी हम गुजारिश करेंगे कि एक दिन के लिए सारे लोग निकलेंगे और जिसकी तमाम तरह अगर हालात खराब होते हैं यहाँ पे तमाम तरह जिम्मेदारी इंतजामिया की होगी। इसके पूरे जिम्मेदार वही लोग होंगे। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त साबिक MLA राजौरी जनाब कमर चौधरी साहब मौजूद हैं और बात करेंगे बिलावर के मामले में। बिलावर जो इस वक्त सुर्खियों में है और वो परिवार इंसाफ मांग रहा है। ताहम इस दौरान पता ये भी चला है कि जहां लोग लगातार वहां पर स्टेशन हाउस ऑफिसर को तब्दील करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेशन हाउस ऑफिसर अब भी वहीं पे है। तो इंतजामिया ने पिछले 2 दिन से क्या कार्रवाई की है, इस सब के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। कमर साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे देखते हैं सर, बिलावर के अंदर माइनॉरिटीज को जो है वो कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है, अब लोग जो है वो आवाज मीडिया के सामने बुलंद कर रहे हैं। देखिए, मक्खन दिन का वाकया बड़ा अफसोसनाक वाकया है, दर्दनाक वाकया हुआ है। पुलिस बुलाती है, क्वेश्चनिंग करती है, इंटेरोगेट भी करती है और उसका कोई स्टैंडर्ड होता है, वो तरीका होता है। एक आदमी को विदाउट एनी जस्टिफिकेशन आप बुला के पुलिस स्टेशन पर उसको टार्चर करते हो और इस कदर टार्चर करते हो कि वो उस ताबना लाते हुए जब उतना वो परेशान हो गया कि मेरे पास अब कोई चारा कार नहीं है, तो उसने जाके एक कुरान पाक, कुरान मुक़द्दस आलामी किताब उसको उठा के सर पे उसने हल्फ उठा के बात की और उसने बात ये कही कि मेरा अब कोई चारा कार नहीं था, कि मैं कुछ फेक नंबर बताए मैंने तो झूठे जो सच्चे नहीं थे। और फिर उन्होंने मुझे, अगर आपने इनसे रिकवरी करनी थी, कोई नंबर लेने से, फोन लेने से, तो आपने इसको कैसे फिर क्यों छोड़ दिया? इसके साथ पुलिस ने जाकर रिकवरी क्यों नहीं की? और फिर वहां छोड़ने का उनको पता था कि नॉर्मली जो हमने इसको टार्चर किया इससे मर जाना है, तो इसके साथ जाने की जरूरत नहीं, हम आपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें? अलबत्ता वो एक बेगुनाह, एक मेरे ख्याल लगता है मकसद दीन की शक्ल देख के, उसके हालात से देख के लगता है कि आलम दीन है और उसने बड़े सच्चे ढंग से जो बात कही उसमें ये आगे उसको उसकी इलाज को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई। तो उसने जाकर जो बयान दिया वो हमने मीडिया पर देखा है, तो उससे तो क्लियर लगता है उसकी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन इनको मान लेना चाहिए और उस पर SHO प्लस जो पुलिस ने उस वक्त फंक्शन थी वहाँ पर उन पर तो FIR, नॉमिनेट FIR लगनी चाहिए। सर, इस दौरान वहाँ पे कल हमने बार सेशन जम्मू की बात करें, वहाँ पे वकला की बात करें तो उनकी जानिब से भी काफ़ी संगीन इल्ज़ामात जो है वो मुतलका डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ SSP पे भी लगाए गए। लेकिन उनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त उसी जोन के DIG जो हैं उनको जो है वो जिम्मेदारी दी है, क्या लगता है कि वो इस मामले में शफाफ तरीके से कार्रवाई कर पाएंगे? देखिए जी, जो जुडिशल इंक्वायरी का आज तक हमने देखा, हमारा भी इतना तजर्बा हो गया, प्रैक्टिस में रहे, MLA रहा हूँ मैं, ये जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है इससे आज तक कुछ नहीं निकला है और ना किसी पे FIR लगी है और ना ये फाइंडिंग फाइनल आती है। कभी किसी मसले में हमने नहीं देखा। बड़ी बड़ी संगीन वारदात हुई तो इसमें कोई मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी फाइंडिंग जो सामने नहीं आई और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। ये तो एक फराड है। और उससे आप को एक आदमी जो है
वही कत्ल कर रहा है और उसी को आप आदिल बना रहे हो और कहते हो ये इंसाफ करेगा। अब तो उसने क्या कत्ल किया? उसने तो उसके हाथों से कत्ल हुआ है। हमारा ये कहना है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की कुर्बानियां हैं और खास करके रजौरी पुंछ की इमाम की, और जितने ये बॉर्डर पे लोग रहते हैं कठुआ से लेके यहाँ तक, ये बॉर्डर पे आर्मी का भी बहुत बड़ा रोल है और उनके शाना बिशाना यहाँ की अवाम खड़ी है। जिस ढंग से इस कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं ये पुलिस करती है जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर के अंदर, डोडा के अंदर करती है, क्योंकि इनके ये बेसहारा लोग के इनका पूछने वाला कोई नहीं है। तो इस एतबार से इनको कोई ना कोई वो अपना रिजल्ट दिखाने के लिए पुलिस काम करती है और ये बड़ी सर्दमेरी से काम करती है। ये इंसानियत का कत्ल है। इस पर मैं हमें इनको वार्निंग देता हूँ कि ये एक पुरअमन स्टेट है और हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री होने पे हमें फख्र है। और जिस ढंग से ये इंतजामिया हमें करना चाहती है, इससे हालात बेहतर होने वाले नहीं है। इससे हालात जम्मू कश्मीर पूरे के ख़राब हो जाएंगे और ख़ास करके बॉर्डर की तमाम तरह अगर कोई हालात ख़राब होते हैं, इस किस्म की अगर किलिंग करवाओगे, इनोसेंट किलिंग करवाओगे, हम चाहते हैं जैसे हाई कोर्ट एडवोकेट्स ने डिमांड की, बार एसोसिएशन जम्मू ने, कि भाई इसकी ये जुडिशल प्रूव होनी चाहिए, किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से इंक्वायरी होनी चाहिए, हम उससे मुतमईन रहेंगे। और जो उसके वारिस हैं, जो उसके साथ हुआ है, इमीडिएटली इन ऑफिसरों को इनको कस्टडी में ले लेना चाहिए, FIR लगनी चाहिए, उसकी स्टेटमेंट को डायरेक्ट डिक्लेरेशन मान के और उसके साथ जो हुआ है इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और हम ये इंतजामिया से कहते हैं कि वहाँ के DC जो SSP है वो ये मत कहें कि हम कठुआ के अंदर ही बैठ के पूरी रियासत को चला लेंगे। रियासत बड़ी लंबी चौड़ी है और इसके हालात भी मुख्तलिफ हैं जगह जगह से, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। क्या वहाँ पर फौरी तौर पर सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इकदाम उठाते हुए वहाँ पर स्टेशन हाउस ऑफिसर व बड़े जो लोग इस जिनके ऊपर लोगों का एतमाद अपने रहे, उनको तब्दील नहीं करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि उनको सच्चों को तो अभी तक कस्टडी में ले लेना चाहिए अगर कोई कानून की बात है। अगर रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इंतजामिया को अभी सच्चों को कस्टडी में लेना चाहिए। और जो लोग थे जिन्होंने उसको टार्चर किया है, उनके रिकॉर्ड से ही पता चल जाएगा किन किन लोगों ने उसको इंटेरोगेट किया है। और साथ ही जो SSP है उनको अटैच करना चाहिए, उनको किसी ने रखा हुआ है। आग लगाना चाहते हो जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारी कुर्बानियां हैं। हमने प्रॉक्सी वार को फेल किया, इन लोगों ने प्रॉक्सी वार को फेल किया, जब जिनको आज कल आपने उनको जनाजे में नहीं जाने दिया है। आखिरी सवाल रहेगा सर, टोपी पीर में भी इसी तरह का तशद्दुद देखने को मिला और अब ये जहाँ पे देखने को मिलता है जनाब, नारेबाजी में भी देखने को मिलता है, स्टेज से तकरीर के दौरान भी देखने को मिलता है कि ये गुजर कम्युनिटी जो है नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, इसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, फोर्सेस के साथ भी चलिए। आखिरकार इन्हीं लोगों को निशाना भी क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, बदकिस्मती इनकी बात रही कि इनके पास इस किस्म की मजबूत लीडरशिप उभर नहीं रही। तो जो नेशनल लेवल पर MLA है जनाब, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, तो अभी कौन सी लीडरशिप चाहिए? मैं आज आपसे ये करूंगा कि इस किस्म का दमदार आदमी इनके पास रहा ही कोई नहीं कि जो इनकी बात खुले दम से करे। देखो, हमारे पे कोई इस किस्म का इल्जाम नहीं है हमारी कम्युनिटी पे, इस गुज्जर कम्युनिटी पे, कि भाई ये कोई देश के खिलाफ कभी भी इन्होंने कोई काम किया है, कभी कोई नारा लगाया है। टोपी पीर में कितना बड़ा साने हो गया, कितने लोगों को कत्लेआम किया गया, कोई देश के खिलाफ कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने कोई नारा नहीं लगा सका कोई वहां पे, किसी को हिम्मत नहीं पड़ी है। प्रॉक्सी वार को फेल करने वाले यही लोग रहे आज तक। और जहां भी जरूरत पड़ी देश के लिए, हमने पानी की जगह खून का कतरा दिया है। यहाँ फोर्सेस खड़ी है, तनख्वाह लेके खड़ी है और हम अपने बलबूते पे और एक जज्बे पे खड़े हैं। और हमारे साथ ही बार बार इस कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। हमारी ये जितनी भी इस वक्त की मौजूदा सरकार है और खास करके गवर्नर इंतजामिया, इनसे हमारी यह है कि इनकी सेफ्टी का पहले इंश्योर किया जाए। और हम देखना चाहते हैं इसे इंतजामिया को कि कठुआ के अंदर ये क्या एक्शन करते हैं। वरना रजौरी पुंछ की वहां से मेरी गुजारिश है कि एक दिन हम पुरअमन तौर पर बंद रखेंगे और सड़कों पर आके इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, जिसकी तमाम तार जिम्मेदारी जो होगी वो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की होगी। और इससे हमारी ये गुजारिश भी है कि ये कंपनसेशन मांग लेना या ये चीजें मांगनी, दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है कि बार बार इस कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जाता है। इन लोगों का एक रोल है, इन लोगों का कारोबार जम्मू के कश्मीर के अंदर, इनकी जमीनें हैं, ये लैंड डाल रहे हैं। जो कोई बखारी वो जो ये बाहर से कोई आके लोग यहाँ पर नहीं बसे हुए, हमारा एक रोल है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उसको अगर आप ऐसे तहस नहस करेंगे, और खास करके जो आज की इलेक्टेड सरकार है उसको इस पर खामोशी से काम नहीं लेना चाहिए, उसको बयान देना चाहिए और उनके लिए उन ऑफिसरों को अटैच करवाना चाहिए। गवर्नर साहब से मिलकर जाके जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर आज क्यों नहीं जाते गवर्नर के पास, तो जाके जनाब ये बहुत ज्यादती है, 2 ऑफिसरों को अटैच करो, इनके खिलाफ एक्शन करो। जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस वजीर दाखिला अमित शाह के ज़ेरे कंट्रोल में है, क्या लगता नहीं है कि उनको फौरी तौर पर खत भी लिखना चाहिए कि जनाब इसके ऊपर तहकीकात करें? भाई डेफिनेटली उनके एक आईनी जिम्मेदारी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल
एक उनके पास ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी मौजूदा सरकार की कि होम मिनिस्टर साहब से लेटर भी रखें और मिले जाके उनसे, और होम मिनिस्टर साहब से अपराइज करें कि जनाब आपके पुलिस जम्मू कश्मीर के अंदर ये काम कर रही है, कारनामे कर रही है। अकेली पुलिस यहाँ मिलिटेंसी को कार्य नहीं कर सकती थी जब तक लोग कॉपरेट ना करते। लोगों ने कॉपरेट किया, हमारी कीमती जाने गई। कोई ऐसा हमारा परिवार नहीं है जिसके एक दो आदमी मिलिटेंसी का शिकार नहीं हुए, और उसका नतीजा ये है कि ऐसे ऐसे लोगों को टार्चर करके कोई ना कोई बहाना बना के, मैं समझता हूँ कि एसएसपी कठुआ का इसमें रोल है। एसएसपी को अटैच करना चाहिए, और एसएचओ और वो जो वहाँ की पुलिस है जिसने इसको टार्चर किया है, इमीडिएटली उनको इंटरोगेट करके उसकी किस स्टेटमेंट को डायरेक्ट डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करवा के उन पर एक्शन होना चाहिए, और इस पर FIR इमीडिएटली लगनी चाहिए। इसमें 174 की कार्रवाई की जरूरत ही कोई नहीं रही। अब BNRS जो नया कानून आया उस पर इमीडिएटली इनकी गिरफ्तारी दरकार है, और वो चाहते हैं कि क्या करती है इंतजामिया। कठुआ से पता चल जाएगा कि इंतजामिया कितनी गवर्नर इंतजामिया कितनी फेयर है। अगर इस पर एक्शन नहीं करेगी तो जोड़ी पुंछ की अवाम बिलखुसूस और जम्मू कश्मीर की अवाम से भी हम गुजारिश करेंगे कि एक दिन के लिए सारे लोग निकलेंगे, और जिसकी तमाम तरह हालात खराब होते हैं यहाँ पे, तमाम तरह जिम्मेदारी इंतजामिया की होगी, इसके पूरे जिम्मेदार वही लोग होंगे। और शुक्रिया। हमारे साथ साबिक MLA राजौरी जनाब कमर चौधरी साहब, जिनकी जानिब से वाज़े जो है वो सरकार को कर दिया है कि अगर सरकार किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती है, कार्रवाई नहीं करती है, वहां पर स्टेशन हाउस ऑफिसर को गिरफ्तार नहीं करती है, SSP को अटैच नहीं करती है, तो हालात अगर संगीन होंगे तो उसकी जिम्मेदार भी यहाँ पर मुंतखब सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जो है वो होगी। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर फौरी कार्रवाई ना की गई तो एक दिन के लिए जम्मू कश्मीर जो है वो बंद हो सकता है, और उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसी स्टेशन हाउस ऑफिसर की निगरानी के अंदर मक्खनदीन की मौत हो जाती है, उसी स्टेशन हाउस ऑफिसर की निगरानी में ये कार्रवाई अमल में होती है, और उसके बाद वो कसम खाता है और कसम खाने के बाद खुदकशी कर लेता है, तो उस स्टेशन हाउस ऑफिसर के खिलाफ अब तक जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं की गई है।